अस्सलाम वालेकुम। टुडे जो हमारा टॉपिक है वो है सिडविक थ्योरी। तो सिडविक इटसेल्फ खुद एक साइंटिस्ट था। तो जब उसने अपनी थ्योरी जो है वो डिस्कवर की तो उसने उसका नाम भी सिडविक थ्योरी रख दिया। तो बेसिकली हमें क्यों ज़रूरत पड़ती है कि हम सिडविक को पढ़ते हैं, सिडविक थ्योरी को। तो इसने एक फॉर्मूला दिया था और फार्मूला जो था वो फॉर कैलकुलेशन या कैलकुलेट करना होता है हमें इफ़ेक्टिव एटॉमिक नंबर। तो इफ़ेक्टिव एटॉमिक नंबर का बेसिकली कंसेप्ट जो था वो सिडविक ने दिया था। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी सिडविक कहता है सिडविक कहता है कि मेटल आयन continue accepting electron pair or those donated by the ligand until the total number of electrons equal to next higher noble gas। अगर तो ये हमारी जो डेफिनेशन है अप्लाई हो जाए मेटल पे तो मेटल कॉम्प्लेक्स होगा और वो हमारे पास जो एटॉमिक नंबर आया होगा वो इफेक्टिव एटॉमिक नंबर होगा। हमारे पास एग्जांपल है बेसिकली तो रहोडियम की ही लेते हैं। अब मेटल आयन कौन सा है इनमें से? मेटल आयन, लीगर्ड, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सेंट्रल मेटल एटम। तो रहोडियम का एटॉमिक नंबर कितना है? 45। रहोडियम के बाद आता है प्लाटिनियम 46, सिल्वर 47 एंड कैडमियम 48। अच्छा रहोडियम, लेकिन रहोडियम here present in the oxidation state of +3। रहोडियम जो है यहाँ +3 ऑक्सीडेशन के स्टेट में पाया जाता है। आपको पता है जहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आए वहाँ पे माइनस करेंगे हम उतने इलेक्ट्रॉन्स को, तो 42 इलेक्ट्रॉन। टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हमारे पास कितने हो गए? 42। अब यहाँ पे लीगर्ड्स कितनी अटैच हैं? 6। ठीक है, और हमारे पास जो ईच लीगर्ड होती है कंट्रीब्यूट हिस्सा डालती है 2 इलेक्ट्रॉन्स। सही है, 2 मेटल एटम को देती है। सही है, मतलब एक लीगर्ड जो होगी हमारे पास यहाँ पे 6 अटैच है, जो एक होगी ना वो अपने 2 इलेक्ट्रॉन्स कंट्रीब्यूट करवाएगी मेटल एटम आयन को। ठीक है, तो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स डोनेटेड बाय द लिगर्ड आर 12। 6 2 ज़ा 12। यहाँ पे लिख लेते हैं कि टोटल लिगर्ड्स कंट्रीब्यूट कह लें या डोनेट कह लें, तो 12 इलेक्ट्रॉन जो है वो 6 लिगर्ड्स हमें दे रही।
अब ये तो यहाँ पे एटॉमिक नंबर हमने फाइंड किया सबसे पहले सेंट्रल मेटल एटम का। फिर हमने लिगेंड्स का देखा कितनी लिगेंड्स अटैच हैं, और जहाँ पे भी देखेंगे तो लिगेंड्स है ना, अपने एक लिगेंड जो होगी वो अपने दो ही इलेक्ट्रॉन शेयर करेगी, कंट्रीब्यूट करवाएगी, ज़्यादा नहीं करवाएगी। अब यहाँ पे हम राइट करेंगे फॉर्मूला फॉर टू डिटरमाइन इफेक्टिव एटॉमिक नंबर। और दिया किसने? सिडविक ने। और वो फॉर्मूला क्या था? इन जनरल हम लिखते हैं इफेक्टिव एटॉमिक नंबर ऑफ मेटल इक्वल है एटॉमिक नंबर के, ये इसका फॉर्मूला लिख रही हूँ मैं। ठीक है, एटॉमिक नंबर कोऑर्डिनेशन नंबर मल्टीप्लाई बाय 2 एटॉमिक नंबर, टोटल एटॉमिक नंबर आफ्टर माइनस ऑक्सीडेशन स्टेट, और पॉजिटिव प्लस करेंगे अगर तो पॉजिटिव फॉर्म में होगा तो ऑक्सीडेशन स्टेट को, यहाँ पे हमारे पास +3 की फॉर्म में रोडियम था तो 42 उसका एटॉमिक नंबर आया टोटल। वो यूज़ करेंगे जो आफ्टर जो टोटल चार्ज होगा होल का चार्ज, उसको फाइंड आउट करके जो हमारे पास चार्ज आएगा उसके मुताबिक एटॉमिक नंबर लिखेंगे। कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है? यहाँ पे हमने पीछे देखा अभी कि रोडियम इस फॉर्म में था, तो यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर कौन सा होगा? दिस, जितनी लिगेंड्स अटैच होंगी ये जो होगा ना वो कोऑर्डिनेशन नंबर होगा। सही है, वो कोऑर्डिनेशन नंबर है एक्चुअल। 6 लिगेंड्स अटैच हैं, कोऑर्डिनेशन नंबर मल्टीप्लाई बाय 2, तो 6 मल्टीप्लाई बाय 2 इज इक्वल टू 12, प्लस कर देंगे 12 को तो 54, और 54 है जीनोन। सो इट्स कॉल्ड द इफेक्टिव एटॉमिक नंबर। और सिडविक ने कहा कि अगर तो एटॉमिक नंबर जो है वो नेक्स्ट हायर नोबल गैस के इक्वल आ जाए तो ये कॉम्प्लेक्स जो होगा मोर स्टेबल होगा। सो दैट कॉम्प्लेक्स इज हाईली स्टेबल। नेक्स्ट हमारे पास जो मोलिक्यूल है, सेकेंड एग्जांपल लगा लें आप, उसमें है हमारे पास निकल, लिगेंड है हमारे लिए, तो लिगेंड ही है, हमें नहीं पता ये क्या है, कार्बोनाइल है, ग्रुप अटैच है तो, लेकिन फिलहाल जो है वो ना एज ए लिगेंड यूज़ हो रहा है तो हम लिगेंड ही कहेंगे इसे। ये निकल है, कोई चार्ज नहीं है इसके ऊपर, ये आसानी है हमारे लिए। अब यहाँ पे लिगेंड कितनी अटैच है, कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है? 4। निकल का एटॉमिक नंबर कितना होता है? कोई चार्ज तो है नहीं, ट्वेंटी एट एटॉमिक नंबर होता है। फार्मूला डायरेक्ट लगाते हैं, सही है। इफेक्टिव एटॉमिक नंबर इक्वल है भाई एटॉमिक नंबर ऑफ सेंट्रल मेटल एटम प्लस कोऑर्डिनेशन नंबर multiply by 2, and here's the coordination number is 4. 4 multiply by 2 8,
प्लस एटॉमिक नंबर ऑफ सेंट्रल मेटल एटम निकल है, निकल का कितना एटॉमिक नंबर है 28, 8 8 16 एंड 36। सो मतलब ये निकल का इफेक्टिव एटॉमिक नंबर है, ठीक है, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर। और ये एक्चुअली किसका है, क्रिप्टॉन का, नोबल गैस। Krypton is actually 36. So complex is also more much stable according to Sedgwick। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि complex will be more much stable। अब यहाँ पे अगर हम डिफाइन को एक बार रिकॉल कर लें तो सिडविक ने कहा कि मेटल आयन जो है वो कंटिन्यू एक्सेप्टिंग इलेक्ट्रॉन पेयर्स और दोज डोनेटेड बाय द लिगेंड्स, एक्सेप्ट करेगा इलेक्ट्रॉन्स को, मेटल एटम एक्सेप्ट ही तो कर रहे हैं, 8 इलेक्ट्रॉन्स जो है लिगेंड से अटैच हैं वो इसको एक्सेप्ट तो कर रहे हैं, तो ही तो इसका एटॉमिक नंबर जो है 36 हुआ है, क्रिप्टॉन के इक्वल, नोबल गैस है, कॉम्प्लेक्स मोर स्टेबल है। इसके अलावा एक और एग्जांपल भी है, चार्ज के साथ एक कर ली है और एक कॉम्प्लेक्स कर लेते हैं थोड़ी सी। ये तो सारे 3D सीरीज के एलिमेंट्स हैं, एक 4D का करते हैं। प्लाटिनियम, एक्चुअली प्लाटिनियम 5D से है, बिलोंग करता है, प्लाटिनियम जो है वो बिलोंग करता है उससे 4 सीरीज से। यहाँ पे चार्ज है 2 नेगेटिव। प्लाटिनियम है 5D सीरीज का एलिमेंट है, ट्रांजिशन मेटल लाइंस में। प्लाटिनियम का एटॉमिक नंबर होता है 78। पॉजिटिव 4 के ऑक्सीडेशन स्टेट में पाया जा रहा है फिल वक्त, अवेलेबल कह सकते हैं हम, 74 इलेक्ट्रॉन्स और 6 लिगेंड्स अटैच है इसके साथ। तो दोबारा से एटॉमिक इफेक्टिव एटॉमिक नंबर, कोऑर्डिनेशन नंबर, 12 इलेक्ट्रॉन्स आर कंट्रीब्यूटेड बाय लिगेंड्स। उसके बाद हमारे पास एटॉमिक नंबर कितना होता है इसका, टोटल एटॉमिक नंबर है हमारे पास 74 और बोथ आर इक्वल टू 86 एंड 86 is the atomic number of radon, noble gas, so complex is more stable। अब हमने कॉम्प्लेक्स ही ये सारे स्टेबल्स के लिए थे, स्टेबल कॉम्प्लेक्सेस हैं भाई ये सारे ही सारे। अब मैंने 3 नोबल गैस ऐसी थी, क्रिप्टॉन का भी मैंने देखा आपको, ये देखें एग्जांपल है, ये रिडोन की है, आल्सो नोबल गैस, क्रिप्टॉन आल्सो नोबल गैस, जिनोन हमने किया वो भी नोबल गैस थी। तो उसके बाद अब जो कॉम्प्लेक्स स्टेबल नहीं है आफ्टर एक्सेप्टिंग इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम लिगेंड्स, उनकी एग्जांपल्स को देखते हैं। ये वो कॉम्प्लेक्सेस हैं जो स्टेबल नहीं है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल एग्जांपल हम देखेंगे निकल की 3D सीरीज में साइनाइड अटैच है लिगेंड्स के तौर पे और 4 लिगेंड्स अटैच है। निकल जो है वो इन द स्टेट ऑफ -2 की स्टेट में यहाँ पे अवेलेबल है। सॉरी -2 होगा तो 30 -2 में एक बार देख लेते हैं, वैसे +2 में भी यहाँ पे अवेलेबल है लेकिन पहले -2 में देख लेते हैं। ओके
सो निकल का एटॉमिक नंबर कितना है? 28। -2 की स्टेट में है। 28 प्लस यहाँ पे हम लिखेंगे तो ये 30 हो जाएगा। ठीक है, तो फॉर्मूला लगाते हैं इफेक्टिव एटॉमिक नंबर का। फोर लिगेंड्स अटैच है, कोऑर्डिनेशन नंबर इज 4 मल्टीप्लाई बाय 2 8। एटॉमिक नंबर ऑफ मेटल निकल 30। टोटल एटॉमिक नंबर यहाँ पे यूज होगा। इफेक्टिव एटॉमिक नंबर इज 38। कोई नोबल गैस नहीं एग्जिस्ट करती 38 में। क्रिप्टॉन का तो वैसे 36 है। अकॉर्डिंग टू सिडविक कॉम्प्लेक्स नॉट स्टेबल। एक और एग्जांपल करते हैं रिलेटेड इसी के। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ मैंने नोट की है, शेयर कर रही हूँ मैं आपके साथ, कि तकरीबन तमाम कॉम्प्लेक्सेस जो हैं वो नेगेटिव में नहीं होते। जहाँ जहाँ से भी मैंने एग्जांपल्स को देखा है, +2, +4, इवन कि +4 भी बहुत कम नज़र आते हैं। नेगेटिव में तो कोई आता ही नहीं है। बाकी पॉजिटिव में तो +2 आ जाता है, +3 भी आ जाता है। लाइक क्रोमियम हमारे पास है, लिगेंड 6 अटैच है उसके साथ अमोनिया लिगेंड्स, और +2 की स्टेट में है वो पाया जाता है। चूँकि हमने NH3 वाली लिगेंड का कर लिया है, उसके बाद हमारे पास प्लाटीनियम का करते हैं। प्लाटीनियम है हमारे पास। अच्छा, अब एटॉमिक नंबर होता है प्लाटीनियम का 46। टोटल एटॉमिक नंबर ऑफ प्लाटिनम +2 में जब हम इस चीज़ को फाइंड करेंगे तो ये चीज़ मेंशन करना लाजमी हो जाती है, अदरवाइज हमारा क्वेश्चन करेक्ट नहीं होगा। ओके, 44 और लिगेंड्स कितनी अटैच है? इफेक्टिव एटॉमिक नंबर ऑफ मेटल प्लस कोऑर्डिनेशन नंबर मल्टीप्लाई बाय 2। ये क्लोज ब्रैकेट्स में इसलिए शो करवाया है कि कंफ्यूजन ना हो। #44। अब जो नियरेस्ट नोबल गैस है ना, हाईएस्ट, वो जीनोन है। और यहाँ आता है 52 आंसर, जो कि किसी भी चीज़ का एटॉमिक नंबर है। लाइक वो चला जाता है ये 5D सीरीज़ में। 5D सीरीज़ जो है वो अच्छा कार्बन फैमिली में चला जाता है। 52 भी 38 भी कार्बन फैमिली में चला जाता है, क्योंकि 5D तो एक्चुअली खुद लेंथरम से स्टार्ट होती है 57 से, और फिर उसके बाद लेंथनाइट सीरीज आ जाती हैं 58, सीरियम से टू ल्यूटेटियम 71 तक। हैफनियम है, और 5D सीरीज में हैफनियम आता है, टेंटालम आता है। वो हैफनियम का 72 है एटॉमिक नंबर, टेंटालम 73 है, टंगस्टन 74 है, रुहीनियम है, ऑस्मियम है, ट्रिडियम है,
और प्लाटिनियम है, गोल्ड है, मरकरी है। तो ये अनस्टेबल कॉम्प्लेक्सेस हैं।